हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का थर्ड पार्ट। और सेकंड पार्ट में किस तरीके से दोनों सेनाओं ने, जर्मन आर्मीज़ और ब्रिटिश आर्मीज़ ने एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। और जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिश आर्मी के अफसर थे और उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था और उसी घटना का उसमें पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था जो कि राइटर को रोल टॉप डेस्क में मिलता है और लेखक ने अब वो पत्र पढ़ा है। उसके बाद में वो क्या करते हैं देखते हैं पार्ट थर्ड में। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र को मोड़ा, फोल्डेड यानी मोड़ा, स्लिप्ड इट यानी इसको रख दिया, किसका दिया, केयरफुली सावधानी से, बैक इनटू इट्स एनवलप इसके लिफाफे में, यानी कि पत्र को पढ़ने के बाद में उन्होंने पत्र को मोड़ा और फिर से उसको लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागा, बाय मॉर्निंग सुबह तक। आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रो इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट तक ड्राइव करके गया, यानी गाड़ी से मैं ब्रिडपोर्ट तक गया। जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, जो कि कुछ ही मील्स दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज, और आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने एक लड़की से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज, जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था, कुत्ते के साथ टहल रहा था। वेयर कूपर बीचेस वॉज, कूपर बीच कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट एट बर्न आउट सेल, और हाउस नंबर 12 जो था, जो उस लड़के ने एड्रेस में बताया होगा, टर्न आउट पता चला कि वह और कुछ नहीं था बल्कि एक जला हुआ शेल, खोल था, यानी कि एक जला हुआ खोल था। बर्न आउट यानी डेस्ट्रॉय बाय फायर, यानी कि आग से नष्ट किया हुआ। द रूफ गैपिंग, छत में दरारें थी। द विंडोज बोर्डेड अप, और जो खिड़कियाँ थी वो लकड़ी के तख्तों से बंद थी। बोर्डेड अप, ये देखिए बोर्डेड अप यानी कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, जो कि लकड़ी के तख्तों से बंद थी, कवर की हुई थी। आई नॉक, मैंने खटखटाया, एट द हाउस नेक्स्ट डोर, अगले घर का दरवाज़ा। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन, और किसी से पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन, यानी कि वेयर अबाउट्स यानी लोकेशन, किसी के बारे में, तो मिसेस मैकफर्सन कहाँ थी, क्या कोई जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, यानी कि अपनी चप्पल पहनते हुए बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ। ही न्यू हर वेल, वह उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी, वह बहुत ही प्यारी वृद्ध औरत है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटायर्ड टू बी, वॉजेंट सी। ए बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटायर्ड टू बी, यानी कि वह जो बूढ़े आदमी ने बताया वह कुछ कन्फ्यूज्ड सी थी। बट एट हर एज शी वॉज एंटायर्ड टू बी, लेकिन उसकी एज में ऐसा होने की वो हकदार थी। वॉजेंट शी, क्या वह नहीं थी। हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग किस तरीके से लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये शायद मोमबत्तियों के कारण हो सकती थी। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, तो वह यूज़ करती थी कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बजाय वह मोमबत्तियाँ यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि जो बिजली है वो ज़्यादा महंगी होती है। द फायर मैन हैड गोट हर आउट जस्ट ए टाइम, लेकिन जो अग्नि कर्मचारी थे वो उसको समय रहते बाहर लेके आ गए। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, और वह अब एक नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, और उसने जो मुझे एड्रेस बताया कि वह अब कहाँ थी, वह अब कस्बे के दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर रोड पर एक बर्लिंगटन हाउस में थी। अब राइटर कहते हैं कि उस पत्र को उन्होंने मोड़ करके वापस लिफाफे में रख दिया और फिर सुबह वो गाड़ी चला करके वहाँ पे ब्रिडपोर्ट गए और एक लड़के को, मिसेस जिम मैकफर्सन के घर का पता पूछते हैं। तो उनका जो घर था वो तो बिल्कुल जला हुआ खोल था। तो फिर किसी बूढ़े आदमी को जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अब बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पर कस्बे के दूसरी तरफ है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, और काफ़ी आसानी से मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को पा लिया था, यानी कि उसको ढूंढ लिया था। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, हॉल के रास्ते में पेपर की लड़ियाँ लगी हुई थी। पेपर चेन्स यानी पेपर की लड़ियाँ, हॉलवे हॉल के रास्ते में। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड, और जगमगाता हुआ रोशनी वाला क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, कॉर्नर में खड़ा था। विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, जिसके टॉप पर लॉपसाइडेड एंजल यानी कि परी झुकी हुई थी। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने कहा कि मैं उनका एक फ्रेंड हूँ। यहाँ आवाज़ का सेंस ईजी है।
मैं उनका एक फ्रेंड हूँ जो कि उनसे मिलने के लिए आया हूँ, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्रिसमस का उपहार लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, और मैं देख सकता था थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष के अंदर, वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग जहाँ पर सब लोग वेयरिंग ए पेपर हैट पेपर की टोपियाँ पहने हुए थे, एंड सिंगिंग और गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो जो मैट्रन जो है प्रधान नर्स, जो उनकी मेन नर्स थी, परिचारिका वो थी, उन्होंने भी एक टोपी पहन रखी थी, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वह मुझे देख करके काफ़ी खुश लग रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और उसने मुझे यहाँ तक कि एक मांस का टुकड़ा भी ऑफ़र किया। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वह कॉरिडोर जो गलियारे तक मेरे साथ चल करके गई। मिसिज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिसिज मैकपर्सन दूसरों के साथ नहीं है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज़ रेदर कन्फ्यूज्ड टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, और आज वह कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ लग रही थी, यानी कि कुछ ज़्यादा ही भ्रमित लग रही थी और दिनों की अपेक्षा भी। इसलिए वी थॉट, हमने सोचा कि इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, कि यदि वो आराम करती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम तो जानते हो कि उनके कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, और ना ही उनसे कोई मिलता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, तो मुझे विश्वास है इस बात का कि सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स, और वह मुझे लेकर के गई कंजर्वेटरी यानी एक सुरक्षित जगह पे, जो कांच वगैरह से इनसे कवर्ड रहती है जगह, गर्म जगह पे, विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, यानी कि वह मुझे एक सुरक्षित जगह पे लेकर के गई जहाँ पे वीकर चेयर्स यानी कि बैठ की कुर्सियाँ रखी हुई थी, एंड पॉटेड प्लांट्स, और गमलों में पौधे लगे हुए थे, ऑल अराउंड चारों तरफ, एंड लेफ्ट में, और मुझे वहाँ पे छोड़ दिया। यानी कि जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने बर्लिंगटन हाउस आसानी से ही पा लिया, जहाँ पे उनका एड्रेस था मिसिस मैकफरसन का, और वहाँ पे क्रिसमस का ही दिन था, इसलिए काफ़ी सजावट थी, पेपर की लड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी, और सब लोग पेपर की टोपियाँ पहन करके गा रहे थे। और वो जो वहाँ की मैट्रन हेड जो थी वहाँ पे परिचारिका, उन्होंने भी टोपी पहनी हुई थी, और वो राइटर को जो है गलियारे तक खुद लेकर के जाती है, और वो उनके बारे में बताती है, मिसेस मैकफरसन के बारे में, कि आज वो कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज थी, इसलिए उनको सबसे अलग रखा गया है। और वो फिर उन्हें एक सुरक्षित जगह पे लेकर के जाती है जहाँ पर पौधे लगे होते हैं, बैठ की कुर्सियाँ रखी हुई रहती है, वहाँ पे ले जाके उनको छोड़ देती हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, एक वृद्ध औरत जो कि व्हील चेयर पर पहियों वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, हर हैंड्स उसके हाथ, फोल्डेड इन हर लैप उसकी गोदी में फोल्ड हुए थे यानी मुड़े हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, और उसके जो चांदी जैसे बाल थे वो गुच्छेदार जूड़े में पिन से बंधे हुए थे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वह जो गार्डन की तरफ, बगीचे की तरफ टकटकी लगा करके देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, मैंने उनसे कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप, वह मुड़ी और उसने मुझे देखा, वैकेंटली यानी उदासीनता से। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, और मैं कहता गया कि क्रिसमस मुबारक हो कोनी। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मैंने यह पाया है और मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारा है। एज आई वाज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जैसे मैं बोले जा रहा था उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं उठी। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने बॉक्स को खोला और उसको दे दिया। वो जो टिन का बॉक्स था मैंने उसको खोला और उसे दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with this sudden glow of happiness. और यह ऐसा क्षण था, that was the moment, यह ऐसा क्षण था जब her eyes lit up with recognition, उसकी आंखें पहचान से चमक उठी, and her face became suffused, और उसका जो चेहरा था वो became suffused, भर गया यानी कि हो गया, with a sudden glow of happiness, glow of happiness यानी कि खुशी की दमक से अचानक से उसका चेहरा भर गया, यानी कि उसकी आंखें जो है पहचान से चमक उठी और उसका जो चेहरा था वो खुशी की दमक से भर गया, यानी कि वो बिल्कुल खुश हो गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में स्पष्ट किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, उसके बारे में कि किस तरीके से वह मैंने पाया था, किस तरीके से वह मुझे मिला था वह मैच। बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग फॉर ए वाइल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही थी। फॉर ए वाइल, कुछ देर बाद। फॉर ए वाइल सी सेड नथिंग, कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स,
बट स्ट्रोक यानी सहलाती रही द लेटर टेंडरली यानी कोमलता से विद हर फिंगर टिप्स अपनी उंगलियों के पोरों से। यानी कि उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उस पत्र को अपनी उंगलियों के पोरों से कोमलता से सहलाती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक से ही उसने अपने हाथ बढ़ाए और मेरे हाथों को लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी जो आँखें थी वो आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरिस्ट, सी सैड, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक आओगे प्रियतम। सी सैड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और अब तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये संसार का सर्वोत्तम उपहार है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, पास में आओ और बैठ जाओ प्रिय जिम। आई सिट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा पत्र अक्सर पढ़ती थी, यानी कि कई बार मैं तुम्हारा पत्र पढ़ती थी। एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ जो है वो अपने दिमाग में सुनना चाहती थी, यानी अपने मन में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी, इसलिए उस पत्र को बार बार पढ़ती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये मुझे हमेशा एहसास दिलाता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो, यानी कि अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब जब तुम वापस आ गए हो तो क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो तुम स्वयं। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा मेरे लिए करोगे। जिम डियर, प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, और मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और तब शायद हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ मार्जिपन लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम मार्जिपन को कितना पसंद करते हो। वह राइटर को जिम मैकफरसन समझ लेती है, क्योंकि वह 101 ईयर ओल्ड की है, तो काफ़ी कन्फ्यूज्ड रहती है, तो वह उसे ही अपना पति समझती है, और वह समझती है कि ये क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट है, सर्वोत्तम उपहार है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।